नमस्कार, आप सबका मोरे श्याम चैनल में बहुत स्वागत है। तुलसी का शास्त्रोक्त महात्म्य ये श्रृंखला का ये चौथा प्रवचन। इस वीडियो में हम जानेंगे आपका पाप कैसे समाप्त हो, दुख दर्द कैसे समाप्त हो और आपको सुख कैसे मिले। तो ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं, होते हैं। आइए हम जानते हैं कैसे। तो शास्त्र कहता है कि सारी गड़बड़, ध्यान दो इस पॉइंट पर, सारी गड़बड़ केवल पाप कर्म के कारण ही है और जो सुख मिलता है वो पुण्य के कारण ही है। तो अभी जो मैं आपको शास्त्र की आज्ञा सुनाने जा रहा हूँ, इससे ये दोनों काम एक साथ होंगे, अर्थात आपके पाप भी समाप्त होते जाएंगे और आपको पुण्य भी मिलता रहेगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको एक तुलसी की अर्थात तुलसी काष्ठ की माला का प्रबंध करना है। या तो घर पे है वो आप ले ले, अथवा तो बाजार से आप ले आइए। फिर आपको वो माला भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं, ऐसी मन से भावना करनी है। ऐसा भाव बनाना है कि आप वो माला श्री कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं, या तो उनके चरण कमलों में रख रहे हैं, अथवा तो भगवान श्री कृष्ण को आप गले में उनके कंठ में पहना रहे हैं। ऐसे आपको मन में भाव करना है। ठीक, अब इसके आगे भगवान श्री कृष्ण की प्रसादी रूप आपको वो माला अपने गले में कंठ में धारण कर लेनी है। अब देखो, अब भक्ति भाव से आप वो पहने रहे, इसके फायदे हैं कितने, अब हम वो गिनाने जा रहे हैं। तो पहला फायदा, एक तो जिससे सारी गड़बड़े वो पाप आपको स्पर्श नहीं कर सकता। ये सब गड़बड़ का कारण, अगर किसी को रोग है, तकलीफ है, त्रिविध ताप है, दुख है, क्लेश है, तो एकमात्र कारण है उस जीवात्मा का पाप कर्म। तो अब इससे क्या होगा, तुलसी काष्ठ की माला भगवान को अर्पण करके कंठ में भक्ति भाव पूर्वक धारण करने से पद्म पुराण कहता है उस जीवात्मा को पाप स्पर्श नहीं कर सकता। ये पहला फायदा, यानी आपकी गड़बड़ कम होने लगी, ये पाप कर्म समाप्त होने लगेंगे। ये बहुत बड़ा लाभ है, इससे आगे और फायदा ही फायदा होना है। देखिए, हम आपको एक और बात सुनाते हैं शास्त्र की। अब चलिए श्री वराह पुराण में। तो श्री वराह पुराण में श्री वराह भगवान पृथ्वी देवी से ये बोले कि जितनी गड़बड़ है इसका एकमात्र कारण जीव का पाप कर्म ही है। ये त्रिविध ताप जो हम लोगों को होते हैं, इसका कारण क्या, हमारा पाप कर्म। अब वो फल देने योग्य हो गया, इसीलिए दुख अथवा कष्ट मिल रहा है। तो वराह भगवान ये बोले, ये पाप समस्त प्राणियों के हित में बाधक है। देखिए कितना एटॉमिक वाक्य है ये, समस्त प्राणियों के, केवल मनुष्य की ही बात नहीं कर रहे भगवान ये बोले कि समस्त प्राणियों के हित में ये पाप ही बाधक है। यानी ये अवरोध जो है वो पाप के कारण ही है। तो अब देखो, तुलसी के काष्ठ की माला हमने पहन ली, ऐसे जैसे मैंने अभी वीडियो में बताया, तो पाप फिर स्पर्श नहीं कर सकते। अब समझ में आई बात, कितना बड़ा पुण्य मिलना है। एक तो ये माइनस कम होता जाएगा, ठीक, और दूसरा फायदा क्या, पुण्य कैसे बढ़ेगा।
तो श्री देवी भागवत पुराण में स्वयं श्री विष्णु भगवान ने माता तुलसी से ये बोला कि तुलसी काष्ठ की माला अगर कंठ में धारण करता है मनुष्य, तो उस मनुष्य को एक एक कदम चलने पर एक एक अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य अवश्य मिलेगा ही। देखिए, इतना पुण्य प्राप्त करने के लिए क्या धन का व्यय होगा? ना के बराबर। तुलसी काष्ठ की माला 25, 50, 100, 200, 500 गिन लो, इससे तो अधिक नहीं आ सकती शायद, या नहीं आती होगी। तो लेकिन इससे पुण्य कितना मिलना है? एक एक कदम पर एक एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य अवश्य मिलेगा ही। ये श्री भगवान का वचन है। तो अब हम जितने कदम चलेंगे तुलसी काष्ठ की माला ऐसे पहनकर, तो फिर जितने कदम चलेंगे एक एक कदम पर हमारा पुण्य बढ़ता ही जाएगा, और एक एक कदम पर एक एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य, ये कम पुण्य नहीं होता। सोचे इसके लिए क्या प्रयत्न किया आपने, कितना श्रम किया, कितना धन का व्यय किया, सोचे। और फिर इससे आगे जो फायदा है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने का प्रयत्न करूंगा। ये वीडियो लंबा न हो जाए, इसलिए इस विषय पर यहीं मैं विराम लेता हूँ। तुलसी दल से युक्त जल का जो महात्म्य मैंने बोला था वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। सबसे निवेदन है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मोरे श्याम चैनल को, और कमेंट्स भी करें। इस वीडियो में इतना ही, शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। मोरी अर्ज सुनो श्री राधे राधे, अर्ज सुनो श्री राधे राधा रानी सुनो, राधा रानी सुनो। मोहे श्याम से तू मिलवा दे, मोरा जन्म सफल करवा दे, राधा रानी।